बाकी तो मिलोनी पिलोनी को हम जानते नहीं, बाकी तो मिलोनी पिलोनी को हम जानते नहीं। सत्ता पक्ष को विपक्ष से इतना प्यार करना चाहिए माता पिता के समान, ये लोकतंत्र है। और विपक्ष को जो सत्ता पक्ष है उसको यह मानना चाहिए कि देश के चुने हुए लोग हैं, हम इनका अनादर ना करें। तो दोनों को ही थोड़ा हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और एक दूसरे को गला लगाना पड़ेगा, बाकी तो मिलोनी पिलोनी को हम जानते नहीं। देश में एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा भी हो रहा है। कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने जेनजीज हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं। कुछ लोग हुड़दंगा भी कर रहे हैं, एक एक लड़का एक एक लड़के के 5-5, 10 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है। कुछ लोग जो है बीड़ी सिगरेट शराब भी पी रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो बुराइयां हैं उनको दूर करो, अच्छाइयों को साथ में लेकर के आगे बढ़ो और एक दूसरे से नफरत कहीं नहीं करो। देखो ये कुछ खुरापाती लोग हिंदुओं में भी है, कुछ खुरापाती लोग मुसलमानों में भी है। ये चारों तरफ जो खुरापात करने वाले लोग हैं ना, इन सबको संविधान और लोकतंत्र के दायरे में इतना भयंकर दंडित करना चाहिए कि किसी की हिमाकत ना हो एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत फैलाने की। उत्तराखंड में शुद्धिकरण किया जा रहा है, वही तो बोल रहा हूं। उत्तराखंड में टनल हादसा हुआ है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है भारत में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, भारत तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गया। कौन है जी? जो खुद बर्बाद हो चुके हैं राजनीतिक दृष्टि से, जिनको ऐसा लगता है कि कब छपाकी मार करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाओ। ऐसा कभी कोई होता है क्या? देश आपको प्रधानमंत्री बनाता है तो भाई थोड़ा सब्र रखो। और देश में ना जातियों को लड़ने दो, न जाति वर्ग समुदायों के नाम पर घृणा और नफरत होने दो, और न राजनीतिक रूप से पक्ष और प्रतिपक्ष होना चाहिए। एक दूसरे के साथ शत्रुता नहीं होनी चाहिए। देश का संविधान और देश का लोकतंत्र, देश की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता हमें यह सिखाती है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव विजानत तत्र को मोहः शोकः एकत्वोऽनुपश्यते। हम तो कहते हैं ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम। एक दूसरे के में हमने एक ब्रह्म का दर्शन किया है। एक दूसरे को शत्रु मत मानो भैया। लड़ने के लिए पाकिस्तान है, लड़ने के लिए विदेशी ताकतें हैं, लड़ने के लिए तो कभी अमेरिका हमको धमका देता है, कभी इधर उधर से शी जिनपिंग कभी आंखें तर्रा लेता है। तो भैया लड़ने के लिए शत्रु बहुत है। आपस में राजनेताओं को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से बहस करनी चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात भी रखनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक नफरत और सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से, जातीय वर्गीय रूप में जो नफरत है, जो भेद डाला था देश में, फूट डालो राज करो, वो तो अभी भी चल रहा है। ये घृणा विभेद ठीक नहीं है। देश को प्रेम मोहब्बत से आगे बढ़ाना और देश में जो अच्छा हो रहा है उसकी सराहना भी करनी है। देश में एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा भी हो रहा है। कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने जेनजीज हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं। कुछ लोग हुड़दंगा भी कर रहे हैं, एक एक लड़का एक एक लड़के के 5-5, 10 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है। कुछ लोग जो है बीड़ी सिगरेट शराब भी पी रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो बुराइयां हैं उनको दूर करो, अच्छाइयों को साथ में लेकर के आगे बढ़ो और एक दूसरे से नफरत कहीं नहीं करो। नहीं, सभी को अपनी भूमिका अच्छी निभानी चाहिए। सत्ता पक्ष को विपक्ष से इतना प्यार करना चाहिए माता पिता के समान, यह लोकतंत्र है। और विपक्ष को जो सत्ता पक्ष है उसको यह मानना चाहिए कि देश के चुने हुए लोग हैं, हम इनका अनादर ना करें। तो दोनों को ही थोड़ा हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और एक दूसरे को गला लगाना पड़ेगा, बाकी तो मिलोनी पिलोनी को हम जानते नहीं। जब तक अपनी संस्कृति, अपनी चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन व्यवस्थाओं को हम ठीक नहीं करेंगे, जब तक देश के अंदर भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, ये जो विकृतियां हैं उसको दूर नहीं करेंगे, जब तक देश के अंदर पक्ष और विपक्ष के अंदर घमासान होगा, जब तक छोटे बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, बड़े छोटों के प्रति भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो देश की उन्नति, समृद्धि अवरुद्ध रहेगी और यह देश विश्व गुरु बनने से बचेगा। तो इसीलिए विश्व गुरु बनाना है तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है और सबको मिल करके सब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को समझ लें। जिसके पास जो अधिकार है, जो जिम्मेदारी है, अधिकार का तो सबको ध्यान है, जिम्मेदारी हम भूल चुके हैं। तो अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को सब सही ढंग से निभाएं तो निश्चित रूप से यह देश विश्व गुरु बनेगा। और आज के दिन जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, पतंजलि से अभियान और आह्वान शुरू किया, जैसे अलग अलग परंपराओं को, धर्म और मान्यताओं को मानने वाले लोग
अलग अलग दिनों में, अलग अलग महीनों में, पर्वों में उपवास करते हैं, तो यह स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। तो जब हम उपवास के माध्यम से इस पर्व को मनाएंगे तो शायद हमारी बुद्धि ठीक होगी, हम सोचने लगेंगे कि हमें क्या करना है, हमसे क्या त्रुटियां हो रही हैं, तो उसको सुधारने के लिए एक कदम उपवास से स्वतंत्रता दिवस का एक तरह से मनाना हम शुरू कर दें। तो इस आह्वान के साथ में आप सबको बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में जो पहाड़ है, हिमालय है, इसमें काफी कच्चे पहाड़ है। तो यहाँ जो भी विकास योजनाएं बनाई जाएं वो इतनी सावधानी पूर्वक बनाई जाए कि किसी भी प्रकार का कोई हादसा ना हो। इसमें और ज्यादा संजीदगी, संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है। आदरणीय हमारे धामी जी, और अब यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यद्यपि जब भी कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है आपस में मिलजुल करके काम करके त्रासदी से, किसी भी आपदा से उभरने के लिए पुरुषार्थ पूरा करती है, लेकिन ऐसे अवसर ही ना बने, इस तरह की विकास योजनाएं हमें डिजाइन करनी चाहिए।